जय श्री राम। आप सभी को पंडित अनिल पांडे का नमस्कार स्वीकार। सबसे पहले मैं आपको एक शुभ सूचना दूं कि मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक नासे रोग हरे सब पीरा का विमोचन श्रद्धेय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किया गया और ये वीडियो भी मैंने डाला था जिस पर कि वो विमोचन करते हुए इस पुस्तक को दिखाई दे रहे हैं। इस पुस्तक का मूल आधार हनुमान चालीसा की चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा है। इसलिए इस किताब का नाम भी नासे रोग हरे सब पीरा रखा गया है। इस पुस्तक में हनुमान चालीसा के हर एक दोहे और चौपाई की विस्तृत विवेचना की गई है। यह अपने तरह की पहली पुस्तक है। इसमें जनता में फैली हुई कई भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। जैसे हनुमान चालीसा कब लिखी गई, हनुमान जी बानर थे या नहीं, तुलसीदास जी ने अपना स्वयं का नाम सबसे अंत में क्यों लिखा है, आदि। इस पुस्तक को आप अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा अगर आप मेरे मोबाइल नंबर 8959594400 पर अपने नाम और पते के साथ इस पुस्तक की मांग करते हैं तो यह किताब आपको भेजी जा सकती है। पुस्तक की कीमत मात्र ₹250 है। इस किताब को लिखने में मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। सब कुछ हनुमत कृपा से ही संभव हो पाया है। मैंने यह पुस्तक अपने बालाजी हनुमान जी को, पूजनीय माता जी स्वर्गीय इंद्रावती देवी तथा पूजनीय पिताजी स्वर्गीय पंडित राजेंद्र प्रसाद पांडे को समर्पित की है। आइए अब हम मूल विषय पर बात करते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि आदरणीय शास्त्री जी दिव्य दरबार के माध्यम से सभी के दुखों को दूर करते हैं। दिव्य दरबार में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो उनसे अपने विवाह के बारे में प्रश्न करते हैं। एक बार दिव्य दरबार में एक ऐसे ही सज्जन आए जिनकी पहले से 2 शादियां हो गई थीं, परंतु दोनों ही विवाह सफल नहीं हो पाए। उन्होंने जब अपने तीसरे विवाह की समस्या के बारे में बताया तो आचार्य जी ने मजाक में कहा कि तुम्हारी तो 2 शादियां हो गई हैं, मेरी तो एक भी नहीं हो पाई है। इस घटना के बाद आप में से कुछ भक्तों ने मुझसे पूछा, गुरुजी अब आप ही बताएं कि आचार्य श्री का विवाह कब होगा। मैंने आप लोगों द्वारा प्राप्त प्रश्नों की प्रश्न कुंडली बनाई। आश्चर्य यह हुआ कि इस प्रश्न कुंडली में महाराज जी के विवाह के योग का समय चल रहा था, जिसके उपरांत मैंने दूसरे व्यक्ति के प्रश्न को लेकर दूसरी प्रश्न कुंडली बनाई। दोनों प्रश्न कुंडलियों का जवाब एक जैसा ही था। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। फिर मैंने स्वयं ही प्रश्न पूछकर तीसरी प्रश्न कुंडली बनाई। मेरा प्रश्न था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। इस तीसरी प्रश्न कुंडली से जवाब प्राप्त हुआ कि अभी महाराज जी को विवाह की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। सुस्पष्ट है कि महाराज जी को अनुमति प्राप्त न होने के कारण अभी वह विवाह नहीं कर सकते हैं। यह अनुमति संभवतः उनके दादा गुरु जी या सन्यासी बाबा या सीधे हनुमान जी से ही प्राप्त होनी होगी। अब प्रश्न उठता है कि उनको यह अनुमति कब प्राप्त। यह प्रश्न कुंडली कन्या लग्न की बनी है, जिसके कि 10वें भाव में मित्र राशि में शुक्र तथा मंगल है। सूर्य 8वें भाव में राहु के साथ उच्च का होकर विराजमान है। उच्च का सूर्य का 8वें भाव में विराजमान होना यह बताता है कि अभी महाराज जी को उनके बड़े लोगों से विवाह की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। इस कुंडली का 10वां भाव यह बताता है कि उनके जो अधिकारी हैं उनसे कब उनको अनुमति प्राप्त होगी। 10वें भाव में शत्रु राशि में विराजमान मंगल के कारण अनुमति प्राप्त होने में देरी हो रही है। इसी भाव में मित्र राशि में शुक्र विराजमान है, जो कि अपने दशा अंतर्दशा में विवाह की अनुमति का योग बनाएंगे। 25 दिसंबर 2024 से इस कुंडली में राहु की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यांतर प्रारंभ हो रहा है, जो कि 18 फरवरी 2025 तक रहेगा। सूर्य इस प्रश्न कुंडली में के नवांश कुंडली में
नीच का होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण इस समय अनुमति प्राप्त होने की उम्मीद कम है। इसके उपरांत 23 अप्रैल 2026 से राहु की महादशा में, चंद्र की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यांतर प्रारंभ हो रहा है। इस बात की संभावना है कि इस समय उनको विवाह की अनुमति प्राप्त हो जाए। हम यह भी जानते हैं कि विवाह के कार्यक्रम में राहु बाधा उत्पन्न करता है, परंतु अगर हनुमान जी ने अनुमति दे दी तो राहु की बाधा अपने आप समाप्त हो जाएगी। पहली प्रश्न कुंडली भी कन्या लग्न की बनी है। इस कुंडली के एकादश भाव में उच्च का गुरु 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर स्वयं की राशि पर रहेगी, जो कि विवाह का एक उत्तम संयोग बनाएगी। इसी कुंडली में शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर में शुक्र का प्रत्यांतर 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहा है। अतः इसके उपरांत शुक्र की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा में चंद्रमा का प्रत्यांतर 4 नवंबर 2026 तक रहेगा। इस कुंडली के अनुसार उनका विवाह 15 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में राहु को शांत करके हो जाना चाहिए। यह पूरा पोस्ट news18.com में 6 जून को प्रकाशित हो चुका है। अब उसके बाद मैं इसको अपने YouTube में डाल रहा हूँ। जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम, जय दादा गुरु। आप सभी को नमस्कार।